अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े शुरू हो गए। सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। इस बार इस ख़ास महीने की वेलकम मैं उसके बारे में और ज़्यादा समझ के करना चाहती थी। तो एक छोटा सा सीरीज़ कराया मैंने मेरी समझ से। आई होप आप सबको अच्छा लगे। हर साल कैलेंडर आते ही हम सब एक चीज़ ज़रूर ढूंढते हैं कि इस साल रमज़ान और बकरीद कब आया है। और हर साल ये दो ईद उसी सही वक्त पर आता है जब हमारी रूह इंतज़ार कर रही होती ईमान को बुलंद करने की, अल्लाह ताला के और करीब आने की और एक बेहतर नीयत और अखलाक से पाक होने की मौका ज़ाहिर करता है। रमदान इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 9th होली मंथ है। ये महीना खास है क्योंकि इसी महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान का ज़ाहिर हुआ जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए। और इस महीने में रोज़ा रखना ज़रूरी है। सहरी में खाकर रोज़े की नीयत बनाकर इफ्तियार में रोज़ा खोलते हैं। ये महीना हमें अल्लाह ताला के दर पर तकवा और तवक्कुल से रहना, रिज़्क की अहमियत को समझना, सहरी और इफ्तियार के ज़रिए कम्युनिटी गैदरिंग का मौका देता है। रोज़ा ये इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है और रमज़ान महीने में सबसे पहली चीज़ जिस पे गौर किया जाता है वो रोज़ा रखने के बारे में है। और हदीस सही अल बुखारी 1894 में ज़िक्र किया गया है, फास्टिंग इज़ ए शील्ड, मतलब जो भी इंसान रोज़ा रखता है, रोज़ा उस इंसान को एक शील्ड की तरह जहन्नम की आग से हिफाजत करता है और हराम ना करने से अपने नफ्स और नीयत को रोक मारता है। रोज़ा एक मेडिसिन जैसा है। ये सिर्फ फिज़िकल डिज़ायर्स जैसे कि भूख और प्यास को काबू करना ही नहीं, बल्कि इमोशनल डिज़ायर्स जैसे कि हराम ना देखना या करना से अपनी नीयत को पाक रखता है। और कॉन्शियसनेस ये 2 तरीके के हैं। पहला सराउंडिंग कॉन्शियसनेस, जिसमें हम आसपास लोगों का ख्याल करते हैं जिनके पास खाने पीने की कमी होती है। इसी तरीके के दौरान हम रिज़्क की अहमियत को समझते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे पास रिज़्क की बरकत है तो हमें ओवर ईटिंग करके या फूड और पानी को वेस्ट करके उस बरकत को खो ना दें। और अगर हम मदद कर पाएँ तो हमारे आसपास लोगों का ख्याल करना तारीफ़ की बात है। दूसरा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, जैसे कि शैतान का वसवस को दूर हटा के दुनिया के आराम और खुशियों को भुला के रोज़े की हालत में सिर्फ नमाज, ज़िक्र और कुरान पढ़ के अपनी नफ्स को बैलेंस करके अल्लाह ताला के तक़वे में रहना होता है। ऐसे में रोज़ा रहने के लिए सहरी में क्या तैयारी करें? हमें हदीस सुनन अबी दाऊद 2356 में ज़िक्र किया गया है, हम फ्रेश डेट से रोज़ा खोलें। वो नहीं मिले तो सूखे खजूर से, अगर खजूर नहीं मिला तो पानी से कर सकते हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नती तरीका है रोज़ा खोलने का। हम रोज़ा कैसे खोलना है इसका ज़िक्र है और वो भी सिंपल तरीके में। अक्सर हम सुनते हैं रमज़ान इज़ अबाउट फास्टिंग नॉट फीस्टिंग। इसी तरह हमें रमज़ान का 30 रोज़े के लिए सिंपल मील्स काफ़ी है, जो भी आपके बॉडी को इजी डाइजेशन और हाइड्रेशन देगी वही मील्स बना के खाइए। लैविश मील्स, स्पेशल डिशेस या प्री फूड प्रिपरेशंस, पैकेज्ड मील से खुद को या दूसरों को वो तरीका दिखा के बेचैन ना करें। अगर आप सिंपल मील्स खाएंगे तो आपका रोज़ा सही और आसान से रहेगा। ये मोस्ट केसेस में यही रहेगा। लेकिन अगर आप हेवी तैयारी करेंगे जिससे डाइजेशन इश्यूज़ या स्टमक अपसेट हो जाए तो आप अल्लाह ताला से कैसे ज़्यादा वक्त सुकून से बिता पाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अगर रमज़ान महीने का रोज़ा हमें मिल रहा है तो ज़्यादा प्रायोरिटी हम नमाज़ पढ़ने में दें, कुरान पढ़ें। कोई कंपटीशन जैसा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके जितना हो सके हम पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें हम सब।
اور دعا اور ذکر میں سب کچھ بھلا کے اللہ تعالیٰ کے پاس سجود میں سائلنس کو اور دین کی گہرائی کو محسوس کر سکے ہم سب، آمین۔ اسی طرح افطاری میں ڈیٹس، پانی کے بعد فروٹس اور سمپل میل سے روزہ پورا کریں۔ تو یہ مہینہ ایک شروعات رہے، ہماری نیت پاک ہو کے دین اور دنیا کے معاملوں کو ہم صحیح اور ڈسپلن طریقے میں سنبھالنا سیکھیں، تاکہ دوسرے مہینے میں ہم اس کو گائیڈنس کی طرح لے کے اللہ تعالیٰ کے رحمتی سے ایک نیک اور سادگی کی زندگی جئیں، آمین۔ اے اللہ تعالیٰ، سنا ہے آپ کو روزہ رکھنے والے پسند ہیں۔ شکریہ یا رب، ہمیں روزہ رہنے کا موقع مل رہا ہے۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہمیں اور زیادہ روزے کا موقع ملے اور ہماری غلطیوں کو معاف کر کے ہم سب کے روزے اور دعا کو قبول کیجیے یا المجیب۔ یہ روزہ آپ ہی کے لیے ہے، تاکہ ہم سب کچھ بھلا کے صرف آپ کے قریب رہ کے آپ کی گائیڈنس اور رحمتی سے ایک اچھی مسلمان کی زندگی آپ کے لیے جی سکے ہم سب، آمین یا رب العالمین۔ اور جو بھی روزہ نہیں رہ پا رہے، بیماری، بڑھاپے کی وجہ سے جو سفر کر رہے ہیں، جو پریگننٹ ہے یا جو نیو مدرز ہے، اور جو چلڈرن پیوبرٹی نہیں پہنچے ہیں، اور جو ڈپریسڈ ہے اور کوئی اور وجہ سے جو روزہ نہیں رہ رہے ہیں، ان سب کو نماز، ذکر سے آپ کا حوصلہ، آپ کی رحمتی، سلامتی اور زیادہ قریبی ملے، اور ان سب کو بھی روزہ رہنے کا موقع ملے، آمین۔ یہیں تک ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔ جزاک اللہ خیرن۔